जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारे मन की हर एक बात जानते हैं, छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, और किस तरह से उन्हें पूरा कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अगर आपके घर में मेरा स्वरूप लगा हुआ है तो साक्षात गुरु जी हमारे घर में विराजमान होते हैं और वो हमारी हर एक बात सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, उन्हें हमारी पल पल की खबर है। संगत जी, गुरु जी हमें वही देते हैं जिसमें हमारी भलाई है। कई बार हम गुरु जी से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन गुरु जी कहते हैं कि जब मैंने आपका हाथ थाम लिया है, जब मैंने आपको अपनी संगत बना लिया है, तो आपकी जिम्मेवारी मैंने जन्मों जन्मों के लिए ले ली है। और संगत जी, फिर गुरु जी कभी भी अपनी संगत पर आंच नहीं आने देते। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकती हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पावन कोमल निर्मल चरणों में नमस्कार करके उनकी आज्ञा से मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी मेरे सर पे आकर के आप जो भी इस शुक्राना सत्संग में शेयर करना चाहते हैं आप मुझसे करवाइए। गुरु जी के मैसेजेस मुझे बहुत आते हैं, आ ही जाते हैं ऑलमोस्ट एक दिन बाद शुक्राना कर। तो ये तो पता ही, हम शुक्राना गुरु जी महाराज ने हम लिख के शुक्राना करते हैं, गुरु जी महाराज के स्वरूप के आगे हाथ जोड़ के भी शुक्राना करते हैं। और वो कहते हैं हर पल हर घड़ी हर श्वास का शुक्राना करो। जो ब्लेसिंग दी है, जो हम खाना खा रहे हैं, जो पहन रहे हैं, ये उन्हीं की ब्लेसिंग है। तो गुरु जी महाराज हर बख्शिश के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। तो ये पुराने सत्संग श्रवण करवा रहे थे, तो उसमें था कि शुरू से शुरू कर। जो पुरानी संगत है वो बताते हैं कि गुरु जी कहते थे कि शुरू से शुरू कर जो अपना सत्संग शेयर करना है। तो ये मुझे थॉट गुरु जी ने रिसेंटली मेरे मन में डाला है। जब कि गुरु जी ने इस टाइम पीरियड में 2 साल हो जाएंगे जुलाई में जो फिजिकल फॉर्म में हाथ पकड़ा है, तो बड़ी गुरु जी की रहमत से वो पल, वो समय दिया महाराज ने जिसमें मैंने शुक्राना गुरु जी का किया हुआ है। कभी खुशी में, कभी हर इमोशन में कह सकते हैं, कभी परेशानी में भी किया हुआ है, जो गुरु जी ने उस पल में करवाए हुए हैं हिम्मत देके। क्योंकि वो शुक्राना करने से, जब हम शुक्राना करते हैं तो उसमें हमारा जो गुरु जी विराजमान होते हैं उसमें, और हम गुरु जी का व्याख्यान करें, उनकी सिलसिला करें, बढ़ाई करें, उसमें हमारा कल्याण है। गुरु जी के कल्याण करने के तरीके बहुत हैं। हर एक संगत के अपने कर्मों के हिसाब से वो हमें ब्लेस करते हैं। तो अभी भी गुरु जी का ऐसे में शायद मेरा हुक्म है शुक्राना शेयर करो, उसमें तुम्हारे शुक्राना करने से पता नहीं कितनी संगत का भला हो जाता है। तो हम जब शुक्राना शेयर करते हैं, जो भी हमारी लाइफ में गुरु जी महाराज ब्लेस कर रहे हैं, जो गाइड कर रहे हैं, जो टेलीपैथी मैसेज दे रहे हैं, उससे और संगत को भी अपने जो मन में क्वेश्चन होते हैं आंसर मिल जाते हैं। मुझे भी ऐसे मिलते रहे हैं। तो गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो जो शुरू से शुरू कह रहे हैं वो ऐसे कि जो गुरु जी ने तो जन्म जन्म से हमारा हाथ पकड़ा ही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस 3D वर्ल्ड, आई बिलोंग टू सिख फैमिली। तो उसमें हम गुरबाणी श्रवण करते हैं, गुरुद्वारा साहब जाते हैं और पाठ करते हैं। आपको पता है ना, जपजी साहिब, सुखमनी साहिब, रहरास साहिब, चौपाई साहिब का पाठ, गुरबाणी श्रवण करने। तो मुझे गुरु जी ने ये जुलाई में 2 साल हो जाएंगे जो फिजिकल फॉर्म में उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बताया कि वही वो डिवाइन एनर्जी है जिसकी शरण में मैं इतने समय से हूँ। जो मुझे डिवाइन एनर्जी का फील होता रहा है हमें काफ़ी समय से, कि मुझे हमेशा लगता था कि मेरे साथ भगवान है। तो गुरु जी ने पहले जो फिजिकल फॉर्म में मेरा हाथ पकड़ा, उससे पहले गुरु जी महाराज ने
मुझे गुरबाणी की ब्लेसिंग बहुत दी हुई है। गुरबाणी पे भरोसा, और जो मेरा मुश्किल टाइम में आया उसमें गुरबाणी का पाठ करवाया, गुरबाणी श्रवण करवाई और साथ में गुरबाणी गायन भी, और वाहिगुरु गुरु मंत्र की दात बख्शी हुई थी, और अब भी मेहर करते हैं वो। तो भगवान पे भरोसा और अंतर्मुख होके मैं एक मन एक चित्त महाराज की दया से मैं वो उन्होंने सिमरन करवाया हुआ, सिमरन की घड़ियाँ बख्शी हैं। तो वो दुख वाला जो समा था उसको उन्होंने किसी आनंद में बदल दिया था। जैसे गुरबाणी में भी है, दुख दारू सुख रोग प्या। सुख में हम भगवान को इतना याद नहीं करते, तो दुख वाले समय को गुरु जी महाराज के ध्यान से उन्होंने अंतर्मुख मुझ करके मेरे उस समय को बहुत आनंदमय बना दिया। नो डाउट मुझे डिफ़िकल्टी आती थी, मुझे मतलब डिफ़िकल्ट टाइम में मुझे बहुत कई लोग ऐसे ट्रिगर भी करते थे कि ये इस टाइम पीरियड में ये ऐसे इतना एडवांस टाइम है और ये वाहिगुरु की बातें करती हैं, ये वाहिगुरु पे भरोसा करती है, ये पाठ करती रहती है, ये गुरु मंत्र का जाप करती है, ऐसे ना, या वाहिगुरु की बात करती है। तो ये गुरु जी ने ये भी ब्लेसिंग दी हुई थी कि मैं जब वाहिगुरु से दुख सुख करती थी, मैं रोती थी, तो मेरा मन बहुत हल्का हो जाता था। एक पूरा फेथ था कि भगवान है, वाहिगुरु मुझे सुन रहे हैं। मैं उनको बिल्कुल आत्मा से रोती थी। अगर किसी ने हर्ट कर दिया, अगर किसी ने कोई मैनिपुलेट करते हैं, चीट कर देते हैं, ऐसे कोई भी हमारी इंट्रैक्शन होती है, तो मुझे ज़्यादातर ना, मुझे कोई भी हो सकता है, कोई भी मतलब फैमिली मेम्बर हो सकता है, रिलेटिव हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं ना, कोई भी। मेरी मैरिज हुई थी, बहुत टॉक्सिक मैरिज थी इन लॉज में, कोई भी मेरे साथ में नहीं था। तो मैं चाहे किसी के साथ भी अच्छा करती थी, तो मुझे लगता था कि ये सारे मेरा मजाक कर रहे हैं, मुझे हर्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसे बड़ा रूप से मैं भगवान तक रुकती थी। क्या मैंने इस पर विश्वास किया, ये तो इसने, मैंने तो इस पर इतना फेथ करके मैंने अपना बात बताई, इसने भी मुझे हर्ट कर दी। ये भी दूसरी की साइड ही है ऐसे। तो मैं ना वाहिगुरु के पास रोती थी, तो वाहिगुरु मेरा दुख सुख सुनते थे। उसके बाद मैं हाई वाइब्रेशन में आ जाती थी, मुझे पॉजिटिविटी मिलती थी, गाइडेंस मिलती थी, और मैं बैलेंस हो जाती थी। इतना अकेलापन खालीपन कोई दुख सुख करने वाला कोई था ही नहीं। उस एक्सट्रीम पीरियड में, इतना डिफिकल्ट टाइम पीरियड में मुझे वाहिगुरु ने संभाला, मुझे वो समय दिया, एक मन एक चित्त उस परमात्मा को याद करना, वो समय दिया। तो मैं गुरु जी का अनंत शुक्राना करती हूँ। वो गुरु जी ही हैं, अब समझ आता है ना। गुरबाणी जो है, जो भी वो गुरु महाराज बाणी गुरु गुरु बाणी विच बाणी अमृत सारे, गुरु बाणी कहे सेवक जन माने, पता गुरु निस्तारे। और उस टाइम इतना तो आनंद तो बहुत आता था गुरबाणी श्रवण करके, गायन करके, लेकिन ना ये नहीं पता, मतलब पूरी तरह ना गुरबाणी का मीनिंग कई बार जो एक सिंपल डायरेक्ट मैसेज होते हैं गुरबाणी के, मुझे समझ आ जाते हैं। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख ऐसा पावे है, दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू लै छड़ाई। गुरबाणी मतलब महाराज कृपा से बहुत गुरबाणी के शब्द मेरे सामने आते थे, और मेरा एकदम से कनेक्शन होता था, मैं गुरबाणी श्रवण करने लग जाती थी, और साथ में आनंद में गाती थी। बड़ी डिवाइन एनर्जी, डिवाइन हीलिंग, बहुत ही ऐसी डिवाइन प्रेजेंस फील होती थी हमेशा से ही। तो मैंने कई बार किसी से पूछना भी, आपको फील होता है ऐसे एकदम से कितना अच्छा वो हाई वाइब्रेशन, हम है ना अलग ही एक दुनिया में जैसे पहुंच जाते हैं ना, कितना आनंद रहा। सो गुरु जी की ब्लेसिंग है वो। गुरु जी महाराज आपका अनंत शुक्राना। तो गुरु जी कह रहे हैं ना, शुरू से शुरू कर। तो ये ऐसे है कि उन्होंने ऐसे मुझे संभाला हुआ है अपने एक डिवाइन अम्ब्रेला में, अपनी चरण शरण में हमेशा से मुझे संभाला हुआ है। इस 3D वर्ल्ड में मैं बता सकती हूँ कि मैंने एक्सट्रीम अकेलापन, खालीपन, जो सूनापन होता है, जो एक तरीके से कह सकते हो अब वीरानगी होती है ना जैसे ज़िंदगी में, रिश्तों की सच्चाई पता चलती है, वो मुझे समझ आया। वो प्राइम टाइम जो एज होती है जिसमें हम इंजॉय करते हैं 3D वर्ल्ड की लाइफ, उसमें मेरी लाइफ एकदम से बहुत ही ज़्यादा सोल लेवल पे, एक जैसे जो स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं ना, उनकी सोल असेंशन की लिए जो भी वो एक खुद ही वो भगवान ऐसा माहौल बनाते हैं। तो 3D वर्ल्ड पर जो हमारे साथ में होते हैं ना, वो मतलब सोचते हैं कि ये क्या, एक तो वो ही हमें अपने पास नहीं इतना बैठाते हैं, क्योंकि अब समझ आता है ना कि मतलब वो एक, ये आपने फील किया होगा कि वो
थोड़ा आपके साथ, अगर आप डिफ़िकल्ट टाइम में भी हैं, तो आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं क्योंकि भगवान आपके साथ चल रहे हैं, क्योंकि अब समझ आता है वो गुरुजी महाराज हैं। तो जो सृष्टि के रचयिता हैं, जो सदाशिव, उनका ऑरा, मैंने कहीं सुना था कि उनका ऑरा आपके साथ चल रहा है। वो आपको 24 प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो फिर वो जो जिनके पास सब कुछ होता भी है ना 3D वर्ल्ड में, तो वो फिर भी मैंने खुद महसूस किया है कि मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने देखा हुआ है लोग फिर भी वो ना ऐसे जैसे जलसी करनी कि ये अकेले होके भी ऐसे कितने हाई वाइब्रेशन में कैसे है, इसके पास तो इतना कोई वो लाइफ की वो इतनी, जो लोगों के पास जैसे वो कहते हैं ना एक वेल सेटल्ड मैरिड लाइफ और बच्चे होते हैं और मतलब और कोई बहुत ज़्यादा बड़ा बैंक अकाउंट या बड़ा मतलब पता नहीं है ना, इसके पास तो इतना वो नहीं है। मेरी ना जैसे मैं कह रही हूँ कि जैसे डिवाइन ने प्रोटेक्ट करके रखा था, तो मैं ज़्यादा आउटिंग नहीं हुई मेरी, या मेरा वो कोई इतना साथ नहीं था यहाँ से, है ना। फिर भी ऐसा इट वॉज लाइक डार्क नाइट ऑफ द सोल। मैं फिर भी, मुझे गुरुजी महाराज के बहुत बार टेलीपैथी मैसेज आते हैं कि अगर तुम आज भी अच्छे तरीके से हो ना, अच्छा मतलब बिल्कुल सही हो ना, अगर तुम मतलब एक देखे कहते तुमने कितनी बार, मुझे पता है, सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, मतलब मेरे मन में विचार आते थे संगत जी, ऐसा टाइम पीरियड भी था, मतलब इतनी ट्रिगरिंग हुई है मुझे, मेरे जो भी हमारे साथ जो होते हैं ना इन लॉज की वजह से, मेरा हस्बैंड जो भी, मुझे इतना मतलब एक्सट्रीम मैं मेंटल टॉर्चर से निकली हूँ। ऐसा टाइम पीरियड विद नो एंटरटेनमेंट ऑफ दिस लाइफ, और कुछ भी आप कह सकते हो कि जैसे होते हुए भी यू कैन नॉट एंजॉय, यू कैन नॉट चेरिश दोज मोमेंट्स, मतलब कुछ भी नहीं। तो फिर गुरुजी महाराज कहते हैं कि अगर तुम है ठीक हो ना, तो समझो तुम्हारे सर पे भगवान का हाथ है, वो भगवान गुरु जी है। तो मैं अगर देखूँ तो गुरु जी ही मुझे प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं, वो मुझे हर तरीके से संभालते आ रहे हैं, मेरे साथ जस्टिस करते आ रहे हैं। तो गुरु जी अंतम अंतम शुक्राना। अब जो गुरु जी ने इस, अब वो जो सामने आए वो भगवान, और फिर उन्होंने जो बताया कि तुम मेरी ही शरण में हो इतने टाइम से, और जो उन्होंने ये सच्चे ज्ञान का प्रकाश किया, तो वो डिवाइन एनर्जी जो है, वो डिवाइन एनर्जी कौन है, वो डिवाइन लाइट कौन है, वो जर्रे जर्रे में कौन है, वो कण कण में जो हम सुनते आए हैं वो भगवान, उनके नाम तो नहीं हैं, जैसे धर्म कह देते हैं ये सिख धर्म हिंदू, लेकिन वो अच्छा वो है तो है, तो वो एक है ना, हम हमेशा सुनते हैं एक भगवान है, उनके नाम अनेक है, लेकिन तो वे भी मन में ऐसे क्रॉस रहते, एक भगवान भी कौन है। तो ये जो उन्होंने ज्ञान का प्रकाश किया है, तो मुझे आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो जो गुरुजी ने जो हाथ पकड़ा थ्री वर्ल्ड में, उन्होंने तो मुझे काफ़ी टाइम से कनेक्ट, वो तो अंग संगी होते हैं हमें, पहले वो जब डिवाइन टाइमिंग उनकी दया से आता तो तभी वो हमें, उनको लगता होगा कि अब और इम्तिहान नहीं लेना, तो अब अपनी संगत अपनी इस बच्चे के सामने आना है। तो फिर जो उनकी डिवाइन टाइमिंग होती है, तो फिर वो एक पल वो एहसास कराना शुरू करते हैं। तो जुलाई में तो 1 ईयर 2 ईयर हो जाएंगे जो फिजिकल फॉर्म में गुरुजी महाराज सामने आए, लेकिन एक वीडियो मैं देख रही थी, उसमें जब मैंने लिखा जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, तो मैंने देखा वहाँ पे मैंने 1 ईयर बिफोर लिखा हुआ है वाहिगुरु जी, क्योंकि मैं हमेशा वाहिगुरु जी से, वाहिगुरु गुरु मंत्र से ही भगवान को याद करती आई हूँ, भगवान को पुकारती आई हूँ, ये उन्हीं की ब्लेसिंग है जो पूर्ण विश्वास बनाया हुआ है भगवान ने। तो फिर इस तरह से अप्रॉक्सीमेट 3 ईयर, लेकिन जो कनेक्ट किया गुरु जी ने, जो बिल्कुल वो एनलाइटनमेंट, वो जो डायरेक्ट कनेक्शन महाराज की बख्शिश से बनाया गुरु जी ने, वो लगभग जुलाई में, ये जुलाई में 2 साल हो जाएंगे। तो गुरु जी ने अंतम अंतम शुक्राना। उसमें ऐसे हुआ कि पहले मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे, मेरे को नोन है, उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए, तो मैं बहुत परेशान थी अपनी लाइफ में, बहुत परेशान, मेरा कोर्ट केस चल रहा था, बहुत स्टक, लाइफ बहुत स्टक थी, क्लूलेस, कुछ नहीं समझ आ रहा था, कोई पता ही नहीं था किससे बात करूं, कुछ भी नहीं, करियर नहीं कुछ बना हुआ, कुछ टाइम बहुत ऐसे वेस्ट हो गया था कोर्ट केस में, उस टॉक्सिक मैरिज को बचाते बचाते, और कुछ वो भी नहीं बची, और ये कोर्ट केस में भी कोई जस्टिस नहीं।
और अप्रॉक्सीमेट 5 ईयर का कोर्ट केस चला, उसमें भी कोई प्रॉपर जस्टिस नहीं। तो मतलब बहुत लाइफ ऐसी थी। तो मैं ये सोच रही थी अब क्या हुआ है, तो कोर्ट केस भी हो गया, अब इसके बाद क्या होगा। तो मैं ना ऐसे कि मैं वाहिगुरु पे इतना भरोसा रखती हूँ, ये तो मुझे मतलब जो मेरे साथ में है या जो सब कहते हैं कि वाहिगुरु पे भरोसा रखती हैं, और ये मेरे अब क्या होगा, मतलब मेरा तो कोई है ही इस टाइम पीरियड में कौन आपका साथ देता है, कौन हेल्प करता है। तो टॉक्सिक मैरिज फेल हो चुकी थी, वो अप्रॉक्सीमेट 8 ईयर की थी। 5 ईयर कोर्ट केस चला, वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसमें भी कुछ नहीं हो रहा, वो पेंडिंग था। तो फिर गुरुजी महाराज ने मुझे मतलब कनेक्ट करवाना था, तो उनके थ्रू मैसेजेस सेंड किए। पहले मैंने देख के मैसेजेस, मैं पहले परेशान बहुत थी। मैंने कहा ये कौन है, ये कौन से गुरुजी के इन्होंने मैसेज मुझे भेज दिए। मैं तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानती हूँ, मैं नहीं ऐसे किसी गुरु को मान सकती। सॉरी गुरुजी महाराज, मुझे तब पता नहीं था, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो मैंने ना वो डिलीट कर दिए। थोड़ा सा कोई सत्संग शॉर्ट में सुना, शायद नारंग, जो ओल्ड संगत है ना, नारंग अंकल, उनका। तो फिर भी मुझे ना ऐसे, उन्होंने वो सिख है ना, तो मैं सिख फैमिली से, तो उनको लगा शायद भी ये सिख फैमिली का देख के ऐसे, लेकिन फिर भी मैं ना वो नहीं कनेक्ट नहीं कर पाई, अभी टाइम नहीं था। लेकिन ना मैंने उस टाइम में ना संगत जी मैं बहुत डिप्रेशन में थी, फिजिकली भी इतना, इवन आई वाज नॉट दैट फिट, क्योंकि जिसकी 8 ईयर की टॉक्सिक मैरिज रही हो, एक्सट्रीम मेंटल टॉर्चर, और फिर कोर्ट केस, वो भी ऐसे ही। तो फिर वो मैंने उनसे कहा कि आपने मैसेज, मैंने डिलीट कर दिया। तो मैंने कहा अपने, फिर मैंने आफ्टर वीक कहा कि आपने किसी के मैसेज भेजे थे, आप मुझे भेजोगे दोबारा। तो फिर उन्होंने मुझे वो भेजे, क्योंकि गुरुजी महाराज ने मुझे कनेक्ट करवाना था अपने साथ। मैंने उनके सत्संग जो भी शॉर्ट के, बस मेरे फ़ोन पे बस संगत जी, नो यू टर्न, उसके बाद कोई मतलब पीछे मुड़ के नहीं। फिर मैंने देखा बस उनके जो शॉर्ट सत्संग आते गए, उनके स्वरूप मेरे फ़ोन पे सारा दिन आते गए आते गए आते गए। मेरे मन में इतनी क्यूरियोसिटी, मैं सत्संग श्रवण करने लगी। ऐसे ऐसे सत्संग महाराज ने मेरे सामने लेके आए, बहुत मेरे फ़ोन, बस मैं सारा दिन बस गुरुजी। और मैं इतना रोती थी, मैं इतना रोती थी, वो स्वरूप जो भी आते जाते थे, जो मैसेजेस टेलीपैथी मैसेज आते, मैं इतना रोती जाती थी, मतलब इतना कनेक्शन गुरुजी ने करवाया। और टेलीपैथी मैसेज ऐसे आते थे, बिल्कुल सेम मेरी लाइफ में जो हुआ है, जो चल रहा था। और एक ऐसे मतलब जैसे हमें मेरा कोई अपनापन मतलब इतना गुरुजी ने दिया कि कोई ऐसा किसी ने दिया ही नहीं आज तक। तो ये भगवान ही देते हैं अपनी उस आत्मा को, जो पता नहीं कितने जन्मों से बिछड़ी हुई अपने भगवान से, वो आत्मा से, परमात्मा से। तो हमें वो, ये सारी सोल्स के साथ ही ऐसा होता है कि उनको 3D वर्ल्ड में वो इतना अपनापन नहीं मिलता, वो भगवान ही देते ना हमारे परमात्मा। तो इतना अपनापन, इतनी मेरी सोल पर्जिंग हुई, इतनी पहले भी होती थी, लेकिन गुरुजी के कनेक्ट, उनका हाथ पकड़ने के बाद इतनी सोल पर्जिंग, मैं इतनी मतलब कि मेरा अपना मतलब आ गया कोई, मैं मतलब एक वो ठहराव टिकाव आ गया जब सतगुरु आपका हाथ पकड़ लेते हैं, जो आपके भगवान। फिर जो उनके टेलीपैथी मैसेज आते थे ना, क्योंकि वो फिर कनेक्शन बना के वो आपसे डायरेक्ट कनेक्शन करते हैं, और डायरेक्ट आपको डायरेक्ट करते हैं वो गाइडलाइंस वो। फिर बस इस टाइम पीरियड में मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आया। जैसे पुरानी संगत भी कहती है, मेरे साथ भी जो कोर्ट केस में कुछ नहीं होना था, ऐसे इतना पेंडिंग था और कुछ भी नहीं हो रहा था, वो बहुत स्पीड से महाराज जी ने बहुत स्पीड से वो फटाफट वो बंद करवाया। पहले तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा इतनी ब्लॉकेज थी ना मेरी लाइफ में कि मैं ऐसे बर्डन था, ये क्या है, या तो जस्टिस मिल जाए या फिर यहाँ पे आना जाना बंद हो। कोर्ट का पता ही आपको कैसे लगता है ना। सबसे पहले गुरु जी ने ये टेंशन मेरी ख़त्म की। अनंत शुक्राना गुरु जी महाराज, थैंक यू सो मच। एक बात संगत जी इतने टाइम पीरियड में ये समझ आती है, गुरु जी अपने संगत को ना टेंशन नहीं दे सकते, वो ना टेंशन में नहीं देख सकते, स्ट्रेस में नहीं देख सकते, परेशानी में नहीं देख सकते, उदास नहीं देख सकते, मतलब हर एक वो वर्ड मैं बोल सकती हूँ। ऐसे मतलब प्यार करने वाले आपको भगवान जो आपको मिल जाते हैं, जब है ना, पहले इम्तिहान होते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो अपनी चरण चरण में लेते हैं ना अपने उस बच्चे को, हाँ, फिर
उन पे बहुत वो अपनी रहमत, अपना प्यार लुटाते हैं, दया बहुत करते हैं। गुरु जी का है सदाशिव, भोलेनाथ, महादेव। तो उसके बाद मेरी लाइफ में गुरु जी ने, जो हमें लगता है ना हमारी इमोशनल अटैचमेंट्स होती हैं, कुछ ऐसे कॉर्ड्स होती हैं, सोल कनेक्शन होते हैं, ऐसे जो रिश्ते होते हैं हमारी लाइफ में, जो हम समझते हैं ये हमारे वेल विशर हैं। तो गुरु जी हमारे त्रिकालदर्शी हैं, वो सृष्टि का रचयिता, उनको सब पता है। तो वो फिर सबसे पहले जो आपके टॉक्सिक रिलेशन है ना, वो निकालते हैं। उनको लगता है ये तो ठीक नहीं है इसके लिए, तो वो उनको फिर आपको हिम्मत देते जाते हैं, और फिर धीरे धीरे वो कहते हैं कि ये मेरी संगत के लिए ये नहीं अच्छा, ये मेरी संगत के लिए ठीक नहीं है। वो जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं ना, और फिर आपको वो टॉक्सिक रिलेशन आपकी लाइफ से दूर करते हैं। तो मैंने ये महसूस किया, पहले तो वो टॉक्सिक प्लेस, वो जो कोर्ट केस, कोर्ट में आना जाना। फिर इस टाइम पीरियड में मैंने देखा, जो मैं स्टक थी ना जिन रिश्तों में, जो मुझे लग रहा था कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा, मुझे महसूस तो हो रहा था, लेकिन एक होता ना इमोशनल अटैचमेंट होती है आपकी, उससे आपको गुरुजी हिम्मत देते हैं, वो अपने आप ही आपको आपको बचाते जाते हैं ऐसे रिश्तों से भी। तो थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। उसके बाद गुरुजी महाराज जो पुरानी संगत का हम सर्वन करते ही हैं, हेल्थ ब्लेस करते हैं, वेल्थ ब्लेस करते हैं आपकी लाइफ में। जो अच्छे, सबसे पहले तो संगत लेके, जो संगत परिवार से मिलते हैं हम सत्संग श्रवण करते हैं, पुरानी संगत का, नई संगत का, है ना। और ये संगत परिवार देते हैं गुरुजी, कहते हैं यही है आपका, यही परिवार है आपका, यही है जो संगत परिवार है, यही हमारा परिवार है, क्योंकि यही गुरुजी के शरण में है हम सब। ये सब उन्होंने हमें एक दूसरे से मिलाया, पूरी संगत को, जो हम कहीं भी हैं तो हम कितना एक दूसरे से कनेक्शन फील करते हैं कि हाँ ये गुरुजी को सभी मानते हैं, हम गुरुजी ने हमें कनेक्ट करवाया हुआ है, हम गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी की संगत है। तो हमें संगत भी कितनी प्यारी लगती है ना, हम कितने प्यार से वो सत्संग श्रवण भी करते हैं। तो गुरुजी ने अंतम अंतम शुक्राना, ये जो प्लेटफॉर्म दिया सत्संग शेयर करने का, ये भी हमारा भला है। तो गुरुजी आपका अंतम अंतम शुक्राना। और फिर गुरुजी महाराज हेल्थ ब्लेस करते हैं। हेल्थ मेरे काफ़ी वो मुझे बताते थे, हमें पता नहीं होता, हमने इतने सारे टेंशन ले लेके पता नहीं क्या क्या हमें अंदर डिजीज़ हुई होती हैं। तो गुरुजी महाराज ने बड़ा ही बार मुझे मैसेज दिया कि तुम्हारी छोटे में कटवा रहा हूँ, तुम्हारी ये डिजीज़ थी, मैं तुम्हारी ये छोटे में कटवा रहा हूँ। तो अब जो भी अगर थोड़ी बहुत भी कोई चोट लग जाती है ना, या कुछ ऐसे, तो मुझे लगता है कि हाँ कोई गुरुजी छोटे में कटवा रहे हैं। कुछ हमारे कर्म भी है ना, 90% कर्म कष्ट गुरुजी अपने पे लेते हैं। गुरुजी आपका अंतम अंतम कराना, 10% रिमेनिंग जो है ना, वो भी छोटे में ही कटवाते हैं। वो तो अब हमने सहनी है ना, जो हमने कर्म किए हुए हैं, लेकिन वो देखिए वो छोटे में, मतलब वो इतना प्यार करते हैं, वो आपको इतना फील नहीं होने देते। अगर पेन होती भी है या कुछ कई बार ऐसा होता भी है, तो बिल्कुल एक कई बार लगता है कि गुरु जी बिल्कुल वो दूर भी कर देते हैं, एकदम से ऐसा लगता है कि है ही नहीं। तो मेरी हेल्थ को भी गुरु जी ने ब्लेस किया, मेरी कंपैरेटिवली हेल्थ इंप्रूव हुई है। और वो पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी संगत की जो लाइफ है ना, उनको पता होता है कि वो कहाँ से पहले ही उनके इम्तिहान बड़े होते हैं, वो कैसे है ना। तो अब गुरु जी की जो टेलीपैथी मैं चाहते हैं, अगर मैं अब परेशान कहीं हो जाऊँ किसी की वजह से भी, कुछ भी, तो गुरु जी तो साक्षात विराजमान है, मतलब वो तो देखते हैं 24 घंटे, वो अंग संग हैं, हर पल हर घड़ी हर श्वास, वो परेशान नहीं देख सकते। फिर उनके टेलीपैथी में चाहते कि तुझे मैंने अपने से इसलिए थोड़ी कनेक्ट करवाया कि तू टेंशन लेती रहे, मैंने अपने से तुम्हें अपनी संगत इसलिए बनाया कि सारी टेंशन मुझे दे दो। तो वो त्रिकालदर्शी हैं, उनको पता है। तो वो हमारा फ्यूचर, बेस्ट ब्राइटेस्ट फ्यूचर वो बनाते हैं, सब कुछ ध्यान में रख के, जो हमने कर्माज भी किए हैं, और हमें क्या क्या उन्होंने ब्लेसिंग देनी है, और हमारी स्पिरिचुअल साइड को भी, कि वो भी हम कहीं ज़्यादा 3D वर्ल्ड की ब्लेसिंग में ईगोइस्टिक ना हो जाएं। कई बार गुरुजी मुझे कहते हैं कि मैं तुम्हें इतना खुशियाँ दूंगा, ब्लेसिंग्स दूंगा, तो उसमें तो मुझे भूलता नहीं जाएगी। बड़ी बार मुझे ऐसे कहते गुरुजी महाराज, तो मुझे भूल तो नहीं जाएगी। तो इंसान तो देखिए ऐसे है ना,
हम अब जब हम परेशानी में होते हैं तब भगवान को हम बड़ा याद करते हैं, जब हमें वही भगवान हमें खुशियाँ देते हैं तो हम फिर उनको इतना याद नहीं करते हैं ना। तो मैं गुरु जी से ये कहती हूँ, गुरु जी प्लीज़, हम कहते हैं मैं तुम्हें ऐसे ऐसे ब्लेसिंग दूंगा तो तुम्हें अहंकार मत करना तुम फिर। तो मैं या तो गुरु जी से कहती हूँ, गुरु जी मैं अरदास करती हूँ, आप मुझे जो भी ब्लेस करोगे, जो भी आप मुझे ब्लेसिंग देना चाहते हो, आप दया करिए कि मैं बैलेंस रहूँ, मैं कोई अहंकार में ना हूँ, मेरे में अच्छे गुणों की दात साथ में ही दीजिए, सब्र, संतोष, सहनशीलता, निम्रता की दात दीजिए, और सबसे पहले ये ब्लेसिंग दीजिए कि मैं गुरुजी मुझे आप छोड़ के कभी मत जाना। अगर आपने मुझे कोई ब्लेसिंग्स देनी है तो आपकी चरण क्षण में ही इंजॉय करनी है, आपकी छत्र छाया में ही वो इंजॉय करनी है। सबसे पहले आप ही मेरी लाइफ में पूजनीय है, सबसे पहले आप ही हो, और आपका सेवा सिमरन सत्संग शुक्राने की घड़ियाँ आप हमेशा बख्शना, सबसे पहले यही ब्लेसिंग मुझे दीजिए। और शुक्राना करते हुए मैं आपके उन ब्लेसिंग्स को जो आप मुझे दोगे मैं एंजॉय करूँ, मैं कभी किसका बुरा ना सोचूं, कभी अहंकार में ना हूँ। अपने रहमत की या तरस किया है तो तभी आपकी पवित्र चरण क्षण मिली है, उसी चरण क्षण में रहना महाराज। अच्छे कर्म करते हुए आपकी ये जो आपने लाइफ दी है इसको बैलेंस वे में मैं इंजॉय करूँ। आपकी जो आप कहते हो, जैसे पुरानी संगत कहते थे कि गुरु जी महाराज कह देते थे जा ऐश कर, तो गुरु जी महाराज जैसे भी बड़े टेलीपैथ में से आते हैं, हमेशा कहते चल जा ऐश कर, कल्याण गीता। तो गुरु जी बहुत प्यारे, वो अपनी सारी संगत को बहुत प्यार करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, उनको सब पता है। उन्होंने अपनी संगत को, जो उनकी संगत है ना संगत जी, उनकी जिम्मेवारी उन्होंने ली होती है, वो हर तरीके से उनका ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। जो उनकी लाइफ में ऐसे कोई भी, वो कई बार कहते हैं उनको, वो तो अंतर्जन सब देख रहे होते हैं, क्या इंट्रैक्शन हो रही है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कौन है हमारी फैमिली मेंबर, कौन है, सब पता, उन्हीं का घर है, उन्हीं के घर में हम रह रहे हैं, उन्हीं के सारे बच्चे हैं, परिवार उन्हीं का है, तो उनको पता होता है। तो मुझे वो फिर टाइमली जो उनके टेलीविजन में आते होते हैं वो कहते होते हैं, जब उनको पता ना ये हर्ट हो गया, इसको अब हर्ट हो गया ये ऐसे ना, तो मुझे कहते होते इतना छोटी छोटी गल दिल ते ना लगाया कर। फिर ऐसे जब ऐसे भी लगता है कि कोई, मैं कहती कोई बात करने को नहीं होता यहाँ से, आजकल कौन है ना, फ्रेंड्स वगैरह भी मेरी ज़्यादा फॉरेन में हैं, जो मेरी स्कूल टाइम की फ्रेंड्स, कॉलेज टाइम की, जो उनकी सभी की मैरिज, वो बिजी हैं अपनी लाइफ में ज़्यादातर। जो मेरी सिटी है उसे वो किसी और सिटी से में रहते हैं, और जहाँ पे फॉरेन में है। तो गुरु जी महाराज मुझे कहते थे, मुझे पता तुम्हारे साथ बात करने को कोई नहीं, तुम मुझसे बात किया कर, तो जो भी बात करनी मुझसे कर लिया कर। तो चाहे गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। तो गुरु जी बहुत प्यारे हैं, हम उनका जितना शुक्राना करें उतना कम है। वो जो शुक्राना करने को हमें कहते हैं ना, ये कोई अपनी बड़ाई करने के लिए थोड़ी ना कहते हैं, वो तो भगवान ही रहेंगे, वो सिर्फ हमें इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमारा ही भला है, जो सत्संग सुनाता है उसका भी भला, जो श्रवण करता है उसका भी भला है। कहीं ना कहीं हमें सत्संग से क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। तो गुरु जी हर तरीके से मेरी लाइफ को हील कर रहे हैं, हेल्थ वाइज, और उनको पता है हमें ना मांगना नहीं चाहिए। वो जो सच में कहते हैं ना, मांगो नहीं मानो बस। हम वो कहते हैं ना, पुरानी संगत कहते थे मंगना तुसी महापुरखा अपने लैवल ते ले आने हो, मतलब है ना, उनको तो पता ही है, उनको तो पता ही है इनको क्या देना है क्या। जब उनकी संगत बन गए हैं, उन्होंने हाथ पकड़ लिया है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, तो उनको पता ही है वो बेहतरीन करेंगे हमारे लिए, जो संगत है। तो सिर्फ सरेंडर करने को कहते हैं, और हम जब मांगना नहीं चाहिए हमें। तो संगत जी मैं यहीं पे शुराना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। सत्संग बोलते बोल चुके हो तो गुरु जी महाराज माफ़ कर देना, संगत जी आप मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी के पवित्र मंत्र से मैं सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, गुरु जी अनंत अनंत शरण गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी।